यूजर्स के दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आ सकता है कि 5:30 से 6:30 के बीच में अगर उनका एसएल हिट हो गया उनकी ट्रेड पे, तो तब वो क्या करेंगे? From 5:30 PM to 6:30 PM is let's say टाइम जहाँ पे एल्गो कोई भी डिसीजन नहीं ले। शायद मैं मार्केट को बीट कर सकता हूँ, शायद मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। जो सबसे स्मार्ट लोग भी थे रेनेसांस, अगर मैं एग्जांपल दूँ, वो भी 35% CAGR पे ही थे। वो भी यही प्रोबेबिलिटी की गेम ही खेल रहे थे, कोई प्रेडिक्शन की गेम नहीं खेलते यहाँ पे। हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड हम ले रहे हैं, कॉल पुट दोनों सेल करके बैठे हुए हैं, दोनों में ऐसे लगा रखे हैं। बहुत ट्रेडर्स तो ऐसा ही करते होंगे कि अगर उन्हें दिख रहा है उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई बिना बैक टेस्ट करे, अगर लॉसेस दिखेंगे तो वो एग्जिट ही कर जाएंगे। बैक टेस्ट करा होगा तो एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि हाँ ठीक है 40% तो हमारा नहीं आने वाला है। सो हम जब ऑप्शन सेलिंग के अंदर हैं तब हमने रखी हुई है और हम बाइंग के अंदर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। आर वी ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द थॉट प्रोसेस की ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस जो है सभी डेल्टा एक्सचेंज यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आप BTSD ट्रेड्स में भी एल्गो ट्रेडिंग कर पाएंगे। पहले ये फीचर सिर्फ डेली एक्सपायरी ऑप्शंस के लिए अवेलेबल था, अब ये BTSD के लिए भी अवेलेबल है। सो डू चेक आउट दिस फीचर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सेकेंडली, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग में BTSD को कैरी करने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है ओवरनाइट वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट ने सडनली ब्रेकआउट दे दिया तो काफी बड़ा ड्रॉडाउन फेस करना पड़ सकता है। पोजीशंस को मैन्युअली स्विच करना पॉसिबल तो है, सेलिंग से बाइंग में शिफ्ट करना इट्स पॉसिबल, बट लाइव मार्केट के अंदर जब वॉलेटिलिटी हाई हो, इसको प्रैक्टिकली सही से एग्जीक्यूट करना, इसी में डिफिकल्टी आती है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गो टेस्ट के साथ मिलकर लाए हैं एक ऑटोमेटेड हाइब्रिड स्विच स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी शुरू तो होती है एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेड की तरह, जैसे कि एक स्ट्रैंगल, लेकिन मार्केट में जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग मूव आता है तो ये एक मोमेंटम बेस्ड डायरेक्शनल ट्रेड में स्विच हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी स्ट्रैटेजी फुल्ली ऑटोमेटेड है, आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सेटअप को डिटेल में समझाने के लिए एंड प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाने के लिए आज हमारे साथ हैं एल्गो टेस्ट की टीम से रमनीत। वेलकम रमनीत टू डेल्टा एक्सचेंज। Thanks Suparna for us having us today here. सो रमनीत, हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं और काफी पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिला व्यूअर्स की तरफ से, तो आज हम क्या नया लेके आए हैं बताइए। So आज हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, एक न्यू फीचर के बारे में बात करने वाले हैं ऑन एल्गो टेस्ट, which is BTST। ठीक है, तो BTST क्या होता है? इट इज बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर इसका अपोजिट भी कुछ लोग करते हैं, सेल टुडे एंड बाय टुमारो। ठीक है, अब सिंस क्रिप्टो मार्केट्स आर 24/7 अनलाइक अदर ट्रेडिशनल मार्केट्स, राइट, तो यहाँ पे ये BTST स्ट्रेटेजी या फिर ये STBT स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, राइट, इसका मतलब ही क्या आता है इस क्रिप्टो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या एल्गो टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें बात करते हैं। एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है कि आप इनिशियली स्टार्ट एज ए नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर करते हो, एज ऑप्शन सेलर स्टार्ट करते हो, फिर उसके अंदर कुछ डायरेक्शनल मूव्स अगर आते हैं तो मैं उसको डायरेक्शनली चेंज कर देता हूँ एंड ऑप्शन बाइंग करने लग जाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें, स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, BTST क्या है, बैक टेस्ट कैसे करे, डिप्लॉय कैसे करे, ऑटो एक्टिवेशन कैसे करें, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में फिर एक बार डिस्कस करते हैं। बढ़िया। एंड यूजर्स को मैं एक और बार रिमाइंड कराना चाहूंगी कि एल्गो टेस्ट के सारे फीचर्स डेल्टा यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिवली फ्री हैं, तो ये सारे फीचर्स का यूज आप कर सकते हो। एक बार मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा BTST समझाना चाहूंगा, ठीक है, विद कॉन्टेक्स्ट टू क्रिप्टो यूजर्स, क्योंकि अगेन एज ए सेट की मार्केट तो 24/7 है, मार्केट तो हमेशा ओपन है, तो फिर यहाँ पे BTST का मतलब ही क्या बनता है, या फिर STBT का क्या मतलब बनता है, राइट। सो एल्गो टेस्ट के ऊपर द मार्केट्स, इवन द क्रिप्टो मार्केट्स आर रनिंग 23/7। ठीक है, देयर इज अ टाइम पीरियड बिटवीन 5:30 PM जहाँ पे एक्सपायरी होती है टिल 6:30 PM जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही होती, एल्गो ट्रेडिंग नहीं हो रही होती ऑन एल्गो टेस्ट। दिस इज अ टाइम जहाँ पे सब कुछ मेंटेनेंस के लिए सर्विसेज या फिर एल्गोस वापस चलनी है, तो उसके लिए कुछ एक पीरियड ऑफ 1 आवर जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है एसेंशियली। ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग दैट 1 आवर गैप एज की यहाँ पे मार्केट मेरी क्लोज और वापस ओपन हो रही है। ओके, सो 1 घंटे का गैप आता है जहाँ पे कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हो रही होती जहाँ है। पे कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। आपके एसेंशियली क्या हो रहा है कि 5:30 पे अगर आपकी इंट्राडे स्ट्रेटेजी थी, आपकी टुडे के एक्सपायरी के ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजी थी, तो वो तो बंद हो गई होंगी, और अगर कोई ऐसी थी जो बाद की एक्सपायरी की थी, तो वो 1 घंटे के लिए पॉज हो जाती है। तो जो बैक टेस्टिंग है वो भी 1 घंटे का पॉज मान के चलती है, एंड जो ट्रेडिंग आएगी वो भी 1 घंटे का पॉज मान के चल रही है। ठीक है, तो एसेंशियली वहां पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 1 घंटे के लिए मेरी मार्केट लेट से बंद हो गई है। ठीक है, सो क्रिप्टो के अंदर 1 घंटे के लिए मार्केट बंद होती ही। ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं ऑन एल्गो टेस्ट। तो अगर कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है जो 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर चल जाए, 2 ट्रेडिंग सेशन में एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से कि आज 12th of April है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 12th अप्रैल को मैंने कोई स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी इन द मॉर्निंग एट 9:50। ठीक है,
इसका एग्जिट इज ऑन 13th ऑफ अप्रैल, लेट्स से 5:30 PM, ठीक है। तो 12th ऑफ अप्रैल को बीच में 1 घंटा ऐसा आएगा जहाँ पे ट्रेडिंग बीच में रुक गई होगी। 5:30 to 6:30 5:30 आएगा। to 6:30 वहाँ पे एल्गो कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है, एल्गो पोस्ट ट्रेड के अंदर चली जाती है, ठीक है। 6:30 के बाद वो वापस से कंटिन्यूएशन के अंदर आ जाती है। तो दीज आई एम कंसिडरिंग दीज एज 2 सेपरेट सेशंस। ओके। अब अगर आपको कुछ ऐसा ट्रेड करना है जो 2 दिन के लिए चले, कोई ऐसी एल्गो जो 2 दिन के लिए चले, दैट इज कॉल्ड BTST स्ट्रेटेजी, ओके। ठीक है। कि मैं एक सेशन में कुछ बाय करना चाहता हूँ और अगले सेशन में भी उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रेडिंग डे टू एक्सपायरी, राइट, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर टुडे एक्सपायरी होती है, टुमारो एक्सपायरी होती है ना, D1 D2 के नाम से। सो इफ लेट्स से यू वांट टू ट्रेड समथिंग ऑन D2, ठीक है, आप अगले दिन की एक्सपायरी पे कुछ ट्रेड करना चाहते हो, राइट, तो यू विल वांट कि मैं 2 दिन उसी में ट्रेड करता रहूं, उसी में कुछ लॉजिक पे ट्रेड होती रहे, राइट। सो दिस कैन बी डन वाया दी BTST फीचर। अब इसके अंदर हम इसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट सब कुछ कर सकते हैं, एंड आज ही वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो STBT का लॉजिक भी ऐसा ही होता है, सिमिलर होता है। यस, ये सो उसका वाइस वर्सा हम वाइस समझ वर्सा लेंगे। होता है। एसेंशियली क्या होता है कि जनरली लोग ऐसे ट्रेड करते थे। सो यहाँ पे रमनीत यूजर्स के दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आ सकता है कि 5:30 से 6:30 के बीच में अगर उनका SL हिट हो गया उनकी ट्रेड पे, तो तब वो क्या करेंगे? यस, सो एसेंशियली क्या हो रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम 5:30 PM to 6:30 PM इज लेट्स से टाइम जहाँ पे एल्गो कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा, एल्गो कोई भी प्राइजेस नहीं लिसन कर रहा और उसके बेसिस पे कोई डिसीजंस भी नहीं ले रहा। अब फॉर एग्जांपल आपका SL हिट हो जाता 5:45 पे, अभी एल्गो रुका हुआ है, ठीक है, वो कोई डिसीजंस नहीं मेक कर रहा। 5:45 पे आपका SL हिट हुआ था, ठीक है, लेकिन 6:30 आते हुए वो कंडीशन वापस से मीट नहीं करी। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू कि लेट्स से कि मैंने कुछ ओरिजिनली 100 रुपीज का बाय करा था, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ था एट 80, ठीक है। 5:45 PM पे आपका प्राइस 80 से नीचे आ गया, एसएल हिट होना चाहिए था, लेकिन Right. एल्गो उस 1 घंटे के पीरियड में कोई डिसीजन ले ही नहीं रहा, तो इसलिए वो एसएल भी नहीं हिट करेगा। 6:31 आते हुए लेट्स से कि आपका प्राइस वापस पहुंच गया 100 पे या 120 पे, तो उसके लिए कभी एसएल हिट ही नहीं हुआ था, तो वह Okay. एसएल कभी लेगा भी नहीं। Hmm. नाउ दिस एग्जैक्ट लॉजिक वर्क्स इन द बैक टेस्टिंग भी और वर्क्स इन द लाइव मार्केट भी। तो अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हुए आ रहे हो फ्रॉम बैक टेस्टिंग पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बैक टेस्टिंग में भी कभी नहीं हिट हुआ होगा स्टॉप लॉस, ना ही वो आपका लाइव मार्केट में हिट होगा। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एंड बीच में 1 घंटे का गैप है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई डिसीजन नहीं लिए जा रहे, इट्स कंप्लीटली पोस्ट। जैसे कि आपने कहा इट्स अ ब्लैक स्पॉट, इट्स अ ब्लैक स्पॉट एंड वी आर इमेजिनिंग इट एज कि मार्केट यहाँ बंद होगी, इवन दो मार्केट इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड, हम मान के चल रहे हैं ऐसा कि अच्छा इस 1 घंटे के लिए मार्केट रुक गई है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दिस टाइम डे ऑन डे, कि मैं इसको और कम कैसे करता जाऊं कि मैं 30 मिनट्स में सब कुछ वापस से रीस्टार्ट करूं। मे बी इन फ्यूचर वी सी ओनली 15 मिनट ऑफ दिस, बट फॉर सम टाइम इट रिक्वायर्स राइट नाउ टू जस्ट सब कुछ वापस से रीस्टार्ट करना, कि अगले दिन के लिए एल्गो सारी वापस सही चलती रहे। हमने रमनीत BTSD डिस्कस कर लिया क्या होता है, हमने गैप के बारे में डिस्कस कर लिया, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे जो हम लोग लेके आए हैं। अब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, कैसे सब कुछ होने वाला है, स्ट्रैटेजी एक बार एक्सप्लेन करते हैं। श्योर, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी का आइडिया है, आइडिया कम्स फ्रॉम कि मुझे एसेंशियली तो डायरेक्शनल ट्रेड ही करना है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है एज वी ऑल नो, ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे डायरेक्शनल मूव्स आते हैं। एब्सोल्युटली। मैं डायरेक्शन पकड़ के उसमें ट्रेड करना चाहता हूँ। नाउ डायरेक्शन में प्रेडिक्ट कैसे करूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले प्रेडिक्शन की गेम में तो हुई नहीं, मुझे नहीं आता प्रेडिक्ट करना कुछ भी, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी की गेम खेल सकता हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैं कुछ डिसीजंस ले सकता हूँ। अब मैं प्रोबेबिलिटी पे डिसीजन कैसे लेने वाला हूँ, मैं अपनी एल्गो ऐसे स्ट्रक्चर करने वाला हूँ कि इनिशियली मैं स्टार्ट करूँगा एज ए नॉन डायरेक्शनल पर्सन, ठीक है। मुझे नहीं पता कभी भी किसी भी टाइम पे कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, और अगर कोई कहता है कि उसको पता है तो आई डोंट नो हाउ दे आर सेइंग इट। सो आर वी एक्सपेक्टिंग हियर दैट द मार्केट इज गोइंग टू बी रेंज बाउंड? इट कैन बी, इट मे बी नॉट, आई डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो क्या होता है कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में व्हेन वी आर कमिंग, ठीक है, सबसे पहले कुछ बहुत मेजर शिफ्ट्स होते हैं इन द पर्सन ट्रेडर्स माइंड ऑफ व्यू कि यार शायद मैं मार्केट को बीट कर सकता हूँ, शायद मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। जो सबसे स्मार्ट लोग भी थे रेनेसांस, अगर मैं एग्जांपल दूं, वो भी 35% CAGR पे ही थे, वो भी यही प्रोबेबिलिटी की गेम ही खेल रहे थे, कोई प्रेडिक्शन की गेम नहीं खेलता यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी की गेम कैसे स्टार्ट होती है, मुझे नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ मार्केट एक ही जगह पे रहती है, ठीक है।
अगर मार्केट एक ही जगह पे रहती है तो मेरे लिए सबसे अच्छी बेट है वो है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, कि मैं कॉल भी सेल करके बैठ जाऊं और मैं पुट भी सेल करके बैठ जाऊं। मैं मान लेता हूं कि मेरी मार्केट कहीं मूव ही नहीं होती है, रेंज बाउंड है। ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करके बैठा हूं और मार्केट एक ही जगह रहती है तो मैं प्रीमियम डिके होते रहेंगे मेरे और मैं अपना थीटा खाता रहूंगा, ठीक है, सबसे अच्छा मेरे लिए, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज थीटा डिके, या फिर काफ़ी लोग इसको टाइम डिके भी बोलते हैं। इट इज़ अ ऑप्शन ग्रीक विच टेल्स अस कि आपका जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम विद टाइम डिके होता रहता है, जैसे जैसे आप एक्सपिरेशन के पास जाते रहते हैं। आपके जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी एक एक्सपिरेशन डेट होती है, जैसे जैसे आपका करंट टाइम एक्सपिरेशन डेट के पास जाता रहता है वैसे वैसे आपका ज़्यादा थीटा डिके होता रहता है। आपके जो प्रीमियम्स हैं वो गलते रहते हैं, आपके प्रीमियम्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, राइट। आप जितना दूर होते हैं एक्सपिरेशन से उतना कम ये फैक्टर होता है, एंड जितना आप पास होते हैं उतना ज़्यादा ये फैक्टर अनेबल हो जाता है और उतने आपकी प्रीमियम्स की वैल्यू जल्दी कम होती है। अब अगर लेट्स से कि मैंने कॉल और पुट सेल कर रखी है, ठीक है, मेरा कॉल का एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। कॉल का एसएल कब हिट होता है? इन केस ऑफ व्हेन यू आर शॉर्टिंग द कॉल, जब मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। अगर मैंने एसएल कुछ लगाया था, लेट्स से 100% का एसएल लगाया था और मेरा एसएल जाके हिट हो जाता है एक्चुअली, तो मुझे डेटा से ही पता चल रहा है कि मार्केट शायद ऊपर की साइड जा रही है, तो मैं उस वक्त डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही नहीं, सबसे पहले कॉल बाय करके नहीं बैठना चाहता। मुझे क्या पता मार्केट जाएगी ऊपर नहीं जाएगी। तो मार्केट जैसे ही आपको दिखने लगे कि मोमेंटम पकड़ रही है ऊपर की साइड में, तो वहां पे शिफ्ट कर जाए। यस, ठीक है। तो इस हिसाब से स्ट्रेटेजी है आज वाली। हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेंगल बना रहे हैं, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड हम ले रहे हैं, कॉल पुट दोनों सेल करके बैठे हुए हैं, दोनों में एसएल लगा रखा है। अगर किसी एक लेग का एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, अगर कॉल का एसएल हिट हो जाता है तो मैं कॉल को ही बाय कर लूंगा वापस से, राइट। और कॉल को बाय करूंगा विद एडिशनल क्वांटिटी, मैं उसको 10x कर दूंगा। क्वांटिटी हम यहाँ पे क्यों बढ़ा रहे हैं? जब मैंने इनिशियली स्टार्ट करा तो वहाँ पे मैं नॉन डायरेक्शनल था, राइट। मैंने एक स्ट्रेंगल बनाई थी जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेंगल होती है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मैं दोनों साइड के एसएल भी लेके चल रहा था, राइट। अगर मार्केट एक किसी सर्टेन डायरेक्शन के अंदर चली जाती है, मार्केट ऊपर की साइड चली जाएगी, मेरा कॉल का एसएल हिट हो जाएगा। अब उस टाइम पे मुझे पता है कि मार्केट ऊपर की साइड जा रही थी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन था मेरे कॉल का एसएल हिट होने का कि मार्केट ऊपर की साइड जा रही थी। इस वजह से मुझे कुछ डायरेक्शन पता है मार्केट की, इस वजह से मैं अपनी क्वांटिटी भी वहां पे इंक्रीज करके ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। बट अगेन दिस इज अ थियोरेटिकल थिंकिंग आई हैव। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, दिस ओनली बैक टेस्टिंग कैन टेल, ठीक है। यही मेजर रीजन है। अभी क्या होता है जनरली, आपने ये स्ट्रेटेजी सुनी, आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, सीधा ट्रेड करने चले जाते हैं। दैट इज नॉट द वे वी ट्रेड, राइट। मतलब एक्चुअली आइडिया आया, सबसे पहले बैक टेस्ट करो, समझो कि हो क्या रहा है बैक टेस्ट के अंदर, रिपोर्ट्स पढ़ो, ट्रेड्स एनालाइज करो, फिर आप आगे आगे अपनी और आपको पता भी चलेगा किस तरह का रिजल्ट आपको मिल रहा है। अगर आपको उस रिजल्ट से आप खुश नहीं हो तो आप उसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सो कमिंग बैक टू द क्वांटिटी टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग, सो हम जब ऑप्शन सेलिंग के अंदर हैं तब हमने एक लिमिटेड क्वांटिटी रखी हुई है, कम क्वांटिटी रखी हुई है, और हम बाइंग के अंदर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। आर वी ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द थॉट प्रोसेस कि ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस जो है वो लिमिटेड होता है? दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर, बट मेजरली इट इज कि मैं अब डायरेक्शन मुझे पता लग गई है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं उस डायरेक्शन में ज़्यादा बेट करना चाहता हूँ। जो इनिशियल ट्रेड है ना, वो ट्रेड इज जस्ट अ डमी ट्रेड फॉर मी, जस्ट टू गेट नो द डायरेक्शन कि अच्छा डायरेक्शन आके यहाँ से रही है। वो उतने पैसे में लूज करने को हर दिन तैयार हूँ, क्योंकि मैं असेंशली वहाँ पे एक लॉट ट्रेड करने वाला हूँ। तो एक लॉट के अंदर मेरा लॉस आएगा 2 रुपए का, 3 रुपए का, दैट इज ओके फॉर मी। मैं वहाँ पे 10x करूंगा, वहाँ पे मेरे बनेंगे 500-600 रुपए, तो वो 2-3 रुपए कुछ मेजर मैटर ही नहीं करेंगे एंड ऑफ द डे। तो वो उस वाले माइंडसेट से, बट हाँ मतलब लॉसेस उसके अंदर मैक्सिमम नहीं होते, ठीक है। बट अगेन हम ये भी मान के चल रहे हैं कि मेरे यहाँ पे एसएल भी हिट होते हैं, तो मैं यहाँ पे भी अपने ऑप्शंस की जो एक लिमिट तक ही करने वाला हूँ, राइट। सो अभी हम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या रिजल्ट्स हमको देखने को मिले और हमारे क्या पैरामीटर्स हैं। श्योर, राइट। तो इसके लिए हम चलते हैं सीधा algotest.in पे सबसे पहले, राइट। algotest.in की वेबसाइट पे आप कहीं से भी वेब ब्राउजर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने साइन अप नहीं करा, आप साइन अप कर सकते हैं यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट। हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है। एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड इट डायरेक्टली टेक्स यू टू algotest। यस,
एंड अगर आप लॉगिन भी करना चाहते हो, सिंस आई ऑलरेडी हैव अकाउंट, तो मैं बस लॉगिन वाले पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो अगेन आप एल्गो टेस्ट की वेबसाइट पे आए, आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉगिन विद डेल्टा एक्सचेंज, राइट। आपने डेल्टा एक्सचेंज पे लॉगिन करा, तो अगर आपका अकाउंट पहले से कनेक्टेड होता है ना, तो बस आपको कंफर्मेशन देनी होती है। तो लॉगिन के टाइम पे आपको वापस क्रेडेंशियल भी नहीं डालने हैं, वो फर्स्ट टाइम साइन अप के टाइम पे क्रेडेंशियल जाते हैं, उसके बाद वो भी नहीं जाते हैं, वो भी नहीं जाते वो भी नहीं जाते, ठीक है। बस वन क्लिक में सब कुछ हो जाता है एंड अगर करना हो तो आपके पास क्यूआर और आप अपने उससे तो कर ही सकते हो, फोन से तो आप कर ही सकते नीड है, राइट। सो एल्गो टेस्ट पे हम आ गए। अब एल्गो टेस्ट पे सबसे पहले हमने बनानी है अपनी स्ट्रेटेजी, राइट। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे बैक टेस्ट वाले पेज पे। बैक टेस्ट वाले पेज में वी विल सेलेक्ट डेल्टा एक्सचेंज, राइट, दिस पैनल एंड लेट्स बिल्ड अ स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी अगेन बीटीएसटी पे ट्राई करते हैं पहले एक बारी। लेट्स सेलेक्ट बीटीएसटी, सॉरी बीटीसी, राइट, एंड माय स्ट्रेटेजी टाइप विल बी बीटीएसटी, ठीक है। अब बीटीएसटी के अंदर एंट्री टाइम एग्जिट टाइम ही है अगेन, बट इट इज एज्यूमिंग कि मैं 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंट्री टाइम विल बी ऑफ डे 1, डे 1 स्टार्ट्स फॉर मी ऑन एल्गो टेस्ट एट 6:30, तो 6:30 बजे डे 1 स्टार्ट होता है टिल अगले दिन के 5:30 तक, फिर 1 घंटे का गैप आता है और फिर डे 2 या सेशन 2 स्टार्ट होता है मेरे लिए, ठीक है। तो इस 48 आवर्स का जो विंडो है उसके बीच में 47 आवर्स की जो विंडो है वो मेरे लिए बीटीएसटी स्ट्रेटेजी, ठीक है। 6:30 से 5:30 एंड देन फिर से 6:30 से 5:30, ठीक है, ठीक है। तो मैं अपना एंट्री टाइम यहाँ पे डाल रहा हूँ 7:15 PM का, ठीक है। 7:15 PM इज ऑफ डे 1, ठीक है। और साथ में मैं ना डेट्स लेके चलता हूँ कुछ, ताकि हम ड्यूरिंग इट समझते भी रहें कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्लैरिटी भी आ जाएगी यूजर्स को, जो भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको भी क्लियरली समझ आ जाएगा। यस, तो लेट्स से कि हम यहाँ पे ना 3 डेट्स ले लेते हैं। लेट्स टेक इट 12th अप्रैल, 13th अप्रैल, 14th अप्रैल, ठीक है। अगर मैं 12th अप्रैल को 7:15 PM पे हूँ, तो यहाँ पे मेरी ट्रेड स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये वाली स्ट्रेटेजी विल कीप ऑन वर्किंग जो मेरी 14th की डेट की एक्सपायरी है, दैट इज 5:30 PM, 5:30, ठीक है। अगर मैं 12th ऑफ अप्रैल को बैठा हूँ, राइट, 7:15 PM पे, तो उस वक्त जो मेरी डे 1 वाली एक्सपायरी है वो 13th अप्रैल की है, 13 अप्रैल 5:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो डे 2 की एक्सपायरी है वो मेरी 14th अप्रैल की है। तो मैं एक्चुअली 14th अप्रैल वाली को ट्रेड करने वाला हूँ, मैं जो डे 1 वाली है उसको नहीं ट्रेड करने वाला, मैं उसकी अगली एक्सपायरी को यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। और अगेन मैं ट्रेड लेके चल लेता हूँ अपनी 5:15 PM तक ऑन दी 14th। तो ये मेरा टाइम पीरियड रहने वाला है इस ट्रेड के लिए, राइट। 12 तारीख के 7:15 इन द इवनिंग 7:15 से लेके 14th अप्रैल के 5:15 PM तक ये कंटिन्यूसली एल्गो 2 सेशंस हमने ट्रेड चलेगी। बीच में 1 घंटे का गैप होगा जो आएगा 13th अप्रैल को एसेंशियली, राइट। तो ये मेरी यहाँ पे एंट्री एग्जिट टाइम आ गए, ठीक है। अब जो हमने डिस्कस करा था व्हाइल वी वर डिस्कसिंग की स्ट्रेटेजी मुझे कैसे बनानी है, राइट, तो वो हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो एसेंशियली मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रैंगल बनाने वाला हूँ, ठीक है। एंड मैं स्ट्रैंगल क्यों बना रहा हूँ, अगेन मुझे नॉन डायरेक्शनल बनानी है पहले बेट। मुझे नहीं पता किसी भी टाइम पे कि मार्केट की क्या डायरेक्शन होने वाली है, ठीक है। हमें मोमेंटम नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शंस सेगमेंट मेरा ऑप्शन रहने वाला, ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वन लॉट एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में भी, वापस से एक बार ही कर देता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज पे आप बिटकॉइन भी फ्रैक्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे अगर आपको 1 पार्ट ऑफ 1000 पार्ट ऑफ बीटीसी ट्रेड करना है, 1/1000, ठीक है, तो दैट इज 1 लॉट ऑन एल्गो टेस्ट, ठीक है। जो सबसे मिनिमम आपकी वहाँ पे क्वांटिटी है दैट इज 1 लॉट ऑन एल्गो टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 लॉट डाल दिया, पोजीशन इज सेल, ऑप्शन टाइप इज कॉल, एक्सपायरी यहाँ पे बीटीएसटी के अंदर टुडे टुमारो इज द सेम एक्सपायरी। आप हमेशा डीटी 2 वाली जो डे 2 वाली एक्सपायरी है वही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टुडे लिखूँ या टुमारो लिखूँ, इट विल वर्क ऑन द सेम बेसिस, ओके, ठीक है। स्ट्राइक टाइप मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ इनिशियली OTM 5। सो OTM 5 हमने क्यों लिया है, इसके बारे में हमने पिछली स्ट्रैटेजी जो बताई थी, ऑटो एक्टिवेशन की वीडियो थी, वो भी जरूर चेकआउट करना, वहां पे भी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन दोबारा दे देते। श्योर। तो बेसिकली आप जब ऑप्शन चेन को अपने देखते हो, मैं एक बार इन ऑप्शन चेन एक्चुअली ओपन ही कर लेता हूँ साथ में, ताकि हम इसको इजीली समझ पाए, ठीक है। तो दिस इज माय
ऑप्शन जे, ठीक है। ये नेक्स्ट डे की एक्सपायरी वाली चल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिस इज माई एटीएम, मैं इसको सेकेंड, या दिस इज माई एटीएम, जहाँ पे मेरा स्पॉट चल रहा है उसके पास जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक होती है दैट इज माई एटीएम, ठीक है, एट द मनी की स्ट्राइक है। राइट पुट के केस में आपकी जो उससे लेस देन की स्ट्राइक्स होती हैं, दीज आर योर ओटीएम्स, राइट। कॉल के केस में जो उससे बड़ी स्ट्राइक्स होती हैं एटीएम से, दीज आर योर ओटीएम्स, ठीक है। कॉल पुट की ओटीएम्स ऐसे होती हैं। अब मैं इसके अंदर ओटीएम 5 इसलिए लेके चल रहा हूँ, ओटीएम 5 विल बी दिस वन, ठीक है, फॉर पुट, एंड ओटीएम 5 विल बी दिस वन फॉर कॉल, सॉरी नॉट बाय, वी हैव टू सेल इट, ठीक है। क्योंकि मैं एक ब्रेक इवन पॉइंट चाहता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था ऑलमोस्ट 2% के ब्रेक इवन निकल के आ रहे थे ओटीएम 4 ओटीएम 5 के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मेरा 2% का ऑलमोस्ट, अगर मैं अभी के हिसाब से देखूँ तो मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन निकल के आ जाता है कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रही विद इन दीज 2% रेंज, तो यहाँ तक मैं ब्रेक इवन रहता हूँ, यहाँ तक मैं पैसे लूज नहीं करने स्टार्ट करता, ठीक है। उसके बाद फिर आगे मेरे जाके अगर और मार्केट मूव करती है तो फिर वहां पे मेरे लूज होने स्टार्ट होते हैं, राइट तो टू मेक अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी कि अच्छा अगर मार्केट इस 2% मतलब इस 4% के रेंज के अंदर ही रह जाती है तो वहां पे मेरे लॉसेस नहीं आएंगे, ठीक है। दिस इज अ क्लासिकल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे एसेंशियली बना रहे हैं कि मैं ओटीएम 5 लेके चल रहा हूँ इनिशियली। जस्ट क्लिक ऑन ऐड लेग, और ये मेरी लेग 1 यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब लेग 1 के अंदर मैं कुछ स्टॉप लॉस भी लूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि असेंशली जो मैं ट्रेड में करना चाहता था वो मैं डायरेक्शनली ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग ही करना चाहता हूँ डायरेक्शनली, दैट इज माय मोटो, ठीक है। पर वहां तक पहुंचू कैसे, कैसे पता चले कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे अपनी मोमेंटम हमें आइडेंटिफाई करनी है, इसलिए हम पहले वो लाइक एक ले रहे हैं। यस, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अनेबल कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस अगेन मैं लेके चल रहा हूँ लेट्स से 100% का, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैंने कोई चीज़ $100 की सेल करी होगी तो मैं $200 तक का एसएल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज माय स्टॉप लॉस ऑन दिस लेग, ठीक है। ये मैंने कॉल के लिए बना दिया। अब मैं ऐसे ही एक अपनी पुट के लिए भी बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और फीचर ऐड करने वाला हूँ जो हमने आई डोंट थिंक अभी तक डेल्टा एक्सचेंज के व्यूअर्स को बताया है, बट इट एग्जिस्ट। द फीचर इज कॉल्ड लेजी लेग, ठीक है। लेजी लेग क्या होती है? लेजी लेग इज अ लेग जो स्टार्ट होती है बेसिस ऑन सम इवेंट हैपनिंग, ओके ठीक है। अब वो इवेंट क्या होता है? वो इवेंट होता है किसी और लेग का एसएल या टारगेट हिट होना, ओके जो हम एक्चुअली इसमें करने वाले हैं, ठीक है। मैं क्या करने वाला था, मैंने एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाई, एक ट्रायंगल बनाई ओटीएम 5, उसमें मैंने 100% का एसएल रखा। मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी कॉल का एसएल हिट हो जाता है तो मैं कॉल बाइंग करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में ही नहीं कॉल बाइंग करनी स्टार्ट कर देना चाहता, मैं एक टाइम के बाद एक कोई सर्टेन इवेंट हो जाए मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर, फिर ही मैं उसको ट्रेड करना चाहता हूँ। तो वो लेग अपने आप नहीं स्टार्ट होती, उसका अनेबलर कोई और लेग होती है, ठीक है। तो हमने उसका नाम दे रखा है उस फीचर का लेजी लेग, कि ये लेजी है, जब कोई इवेंट होता है फिर ये करना स्टार्ट करती है, राइट। ठीक है। तो वही आप अगर यहाँ पे री एंट्री ऑन एसएल को अनेबल करेंगे तो आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। इन मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर जो लास्ट है दैट इज लेजी लेग, ठीक है। तो मैं जैसे ही लेजी लेग पे क्लिक करूंगा अ न्यू लेजी लेग अपीयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेग क्या बता रही है कि आपकी जब भी एसएल हिट होगा दैट 100% एसएल, तो आप बिल्कुल ही कोई न्यू ट्रेड लेके आ सकते हो। एंड आई विल गिव यू अ कंपैरिजन, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी, हमने वहां पे एक री एंट्री टाइप की बात करी, दैट इज रिकोस्ट, राइट, ठीक है। रिकोस्ट क्या होता है? आपने जो इनिशियली ट्रेड ली थी आप उसी का ही वापस सेम प्राइस आने की वेट करते जा रहे हो, जब प्राइस आएगा दोबारा री एंटर कर रहे हो उसी ट्रेड में, सेम ट्रेड, सेम स्ट्राइक, सेम एक्सपायरी, सब कुछ लेके चल रहे हो। यहाँ पे मैं बिल्कुल कंप्लीटली न्यू लेग बना सकता हूँ, ओके। मैं अपना स्ट्राइक का क्राइटेरिया चेंज कर सकता हूँ, मैं अपनी बाय को सेल कर सकता हूँ, मैं कॉल की जगह पुट ट्रेड कर सकता हूँ, कुछ भी टारगेट डाल सकता हूँ, नया स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ। आई कैन मेक अ कंप्लीटली न्यू लेग आउट ऑफ दिस, और वो ट्रिगर करेगा कि अगर कोई और इंसिडेंट हुआ है उसके बेसिस पे ट्रिगर हो जाएगा। यस, राइट। तो इंसिडेंट क्या है या इवेंट क्या है? जो ओरिजिनली मैं कॉल सेल कर रहा हूँ उसका एसएल हिट होना, ठीक है। तो अगर मेरा ओरिजिनल लेग जो है, जो मेरी कॉल है, अब मैंने उसको सेल कर रखा है, अगर उसका एसएल हिट होता है तो मैं अब करना क्या चाहता हूँ? मैं यहाँ पे सबसे पहले तो
बाइंग करना चाहता हूँ कॉल में, राइट ठीक है, मेरा कॉल का सेलिंग कॉल का SL हिट हुआ है, आई एम एज्यूमिंग कि मेरी मार्केट ऊपर की ऊपर साइड जा जा रही रही है, है। ठीक है। तो क्योंकि मेरी मार्केट ऊपर की साइड जा रही है तो मैं इस वजह से अब कॉल बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। एक्सपायरी टुडे ले लेते हैं, स्ट्राइक टाइप लेट्स से कि मैं वापस से OTM5 ले लेता हूँ, ठीक है। आई कुड हैव अगेन सेलेक्टेड एनी स्ट्राइक, लेट्स स्टार्ट विद OTM5, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ अगेन स्टॉप लॉस तो मुझे चाहिए ही, बिना स्टॉप लॉस के तो मैं कोई काम नहीं करता, बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम इसको ले लेते हैं 50%। पर हमने पिछली ऊपर हमने 100 लिया था पिछले Yes, उसमें, yes. पिछले लेग में, यस और अब हम 50 ले रहे हैं। यस, व्हाई सो? जब आप कोई भी ऑप्शन को सेल करते हो हम्म तो उसका जो प्रीमियम है वो इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो मैं अगर वहाँ पे 100% का SL लेके जाता हूँ, 100% का SL है कि प्राइस डबल हो रहा है, बट जब आप ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट कर देते हो, द मैक्सिमम यू कैन लूज इज उसका प्रीमियम। तो अगर मैं 100% का एसेट डाल दूंगा तो मैं जीरो होने की वेट कर रहा हूँ, और मेरा थीटा डीके भी तो आ रहा है साथ में, राइट। तो मैं इस वजह से 50% पे एग्जिट ले लूंगा। तो एसेंशियली अगर मैंने कुछ $100 का बाय करा तो मैं $50 पे एग्जिट कर जाऊंगा। So basically you are limiting your losses, Yes. ना लॉस लिमिट कर। बाइंग में वैसे भी आप मैक्सिमम उतना ही लूज कर सकते हो जितना आपने प्रीमियम ट्रेड करा है, और उसमें भी मैं 50% प्रीमियम ट्रेड पे एग्जिट करना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है। एक और रीजन है एसएल करने का, क्योंकि मैं इसके अंदर ट्रेलिंग भी करने वाला हूँ। नाउ व्हाट डज ट्रेलिंग मींस? ट्रेलिंग इज एसेंशियली कि आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। एक बार मैं वैल्यूज भरता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। मैं वैल्यूज यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ ना, आई विल यूज 10-10, ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। मैंने कॉल बाय करी ऑफ $100, राइट, ठीक है। मेरा एसएल लग गया एट $50, कि अगर प्राइस या प्रीमियम कभी $50 का आएगा तो मैं वहां पे अपना एग्जिट ले लूंगा, ठीक है। अब $100 का मैंने ट्रेड करा, मैं पहले ही अपनी डायरेक्शन देखते आ रहा हूँ कि अच्छा मार्केट शायद ऊपर की साइड जा रही है, तभी मेरा कॉल का एसएल हिट हुआ था, तभी मैंने कॉल को बाय करा था, ठीक है। 100 पे मैंने बाय कर लिया फॉर एग्जांपल। अब अगर प्राइस पहुंचा 110 पे, तो ट्रेल एसएल क्या करता है, वो स्टॉप लॉस को भी 10 पॉइंट से जंप कर देता है। तो ओरिजिनली एसएल लगा था 50 पे, अब वो 60 पे हो जाएगा। अब वो 60 पे हो जाएगा। अगर प्राइस चला गया 120 पे, 70 पे हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग में मुझे नहीं पता अगेन कि प्रीमियम कितना ऊपर तक जा सकता है, तो मैं क्यों टारगेट लूं, मैं क्यों 100% का भी टारगेट लेके जाऊं? मुझे क्या पता कि किस दिन ऐसा मूव आ जाए कि मेरे शायद 200% बन जाए, मैं 100% का टारगेट लेके बैठ जाऊं। इसी वजह से हम ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को, कि मैं अगर जाती ही रही मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में, जो मैंने सोचा है कि इस डायरेक्शन में जाएगी, तो वहां पे मैं कभी टारगेट नहीं लेने वाला। मैं अपने बस स्टॉप लॉस को ही हमेशा आगे आगे मूव करता जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरा जो प्रीमियम है, अगर मैंने $100 का ट्रेड करा था वो 150 हो गया, तो उस वक्त मेरा स्टॉप लॉस 100 पे पहुंच चुका होगा 10-10 पॉइंट मूव करते हुए, तो एसेंशियली मैं वहां पे ब्रेक इवन पे आ गया हूँ। अब अगर वहां 150 से वापस 100 पे आएगा तो मैं 0 पे एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता रहेगा। अगर प्रीमियम 200 का हो गया तो वहां पे मैं 150 पे अपना स्टॉप लॉस ले चुकाऊंगा, तो मैं 50% अप आऊंगा उस वक्त, ठीक है। इस हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन चलती है, ठीक है। ओके। वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू डू हियर इज कि मैं यहाँ पे अपनी लॉट्स की क्वांटिटी 10x करने वाला हूँ, 10x कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये क्यों करने वाला हूँ, इसका रीजन इज कि मैंने जब ओरिजिनली अपनी ऑप्शन सेलिंग करी थी, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग मैंने ये सोच के करी थी कि मुझे नहीं पता कि मार्केट पहले तो किस डायरेक्शन में मूव करती है, राइट, और अगर मार्केट मूव ही नहीं करती तो मैं कुछ पैसे तो बना लूँ, राइट, ठीक है। मैं ऐसा क्यों रहा हूँ कि मैं उस दिन ट्रेड ही ना करूँ, तो मैं कुछ तो ट्रेड डाल के बैठूंगा ही, ठीक है। तो मैं इस वजह से अपनी ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, बट क्योंकि ये लेग ट्रिगर ही तब होगी जब ओरिजिनल लेग का एसएल हिट होगा, और मुझे अजम्पशन है मेरी ऐसी कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तभी उसका प्रीमियम बढ़ रहा है, तभी उसका एसएल भी हिट हो रहा है, राइट। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग के केस में, क्योंकि अब मैं अगेन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या प्रोबेबिलिटी की गेम खेल रहा हूँ कि शायद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मेरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का प्रेडिक्शन सही रहती है तो मैं इसको 10x कर दूँ अपनी लेग को। इस वजह से मैं यहाँ पे अपने लॉट्स 10 मल्टीप्लाई लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ओरिजिनली ही 10 लॉट से सेल करना स्टार्ट करता तो यहाँ पे शायद मैं 100 लॉट्स लेके जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से दिस इज माय लेजी लेग 1। आई विल जस्ट क्रिएट एंड सेलेक्ट, और ये दोनों लिंक हो गई हैं, ठीक है। तो इस लेजी लेग के यू कैन सी कि
ओरिजिनल लेग के जो नाम है वो लेजी लेग बना गया एंड लेजी लेग 1 हमारी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। राइट। लेजी लेग अपने आप स्टार्ट नहीं होगी, जब इसकी कंडीशन आएगी तभी ये स्टार्ट होती है, ठीक है। ये मैंने कॉल के लिए कर दिया। नाउ द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू फॉर पुट एज वेल। तो वहां पे भी वही लेजी लेग भी रहेगा, जो मैंने कॉल के लिए करा एग्जैक्टली आइडेंटिकल थिंग आई एम डूइंग फॉर पुट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट सेल लगा दिया, ठीक है। बट री एंट्री ऑन एसएल, अब मुझे लेग 1 नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे दूसरी लेग चाहिए, ठीक है। आई विल जस्ट क्रिएट अगेन अ न्यू वन, 10 लॉट्स। बाय करना है किसको, पुट को, OTM 5, स्टॉप लॉस लेट्स कीप इट एट 50% एंड ट्रेल कर लेते हैं हम इसको 10 पॉइंट्स पे 10 पॉइंट्स, ठीक है। वही सेम चीज हमने उसमें करी। यस। तो ये ऐसा मेरा 4 लेग का स्ट्रक्चर बन गया। ओरिजिनली 2 ही ट्रेड होंगी, ठीक है। ऐसा अगर केस आता है कि मार्केट मूव ही नहीं करती है, ठीक है, उसी मेरे 4% या जो भी ब्रेक इवन है उसी के अंदर रह जाती है, तो मैं बस अपने ऑप्शन सेलिंग से पैसे कमा लूंगा, नथिंग एल्स। तो हमारी लेजी लेग एक्टिवेट भी नहीं होगी, कभी एक्टिवेट ही नहीं होगी। अगर किसी का एसएल हिट हो जाता है फिर मैं उसी वाली सेम ही ऑप्शन टाइप को बाय करके बैठ जाऊंगा, ठीक है, जो यहाँ पे होगा विद माई एसएल एंड विद माई ट्रेलिंग, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट आइडिया। अब ये तो आ गई मेरी ट्रेड। अब ये BTST के साथ काम क्यों करती है, क्योंकि 2 दिन का मेरे पास टाइम आ जाता है। अब 2 सेशंस में हम ट्रेड कर रहे हैं। 2 सेशंस में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन सेलिंग एसेंशियली तो मैं डायरेक्शनली ट्रेड करना चाहता हूँ, अगेन सेइंग द सेम थिंग। तो मेरे पास जब टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा तो हो सकता है कि 2 दिन में कभी तो मूव आएगा, ठीक है, और जब मूव आएगा तो मैं उसको कैप्चर करना चाहता हूँ, राइट। तो दिस इज माय स्ट्रेटजी। नाउ लेट्स बैक टेस्ट इट and we can backtest from 1st of January 2025 to the latest date, ठीक है। सो हमारे पास बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आ गए हैं, एक बार देख लेते हैं कैसा हमारा पीएनएल दिख रहा है। श्योर। सो अगर मैं बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट देखूं तो कुछ ऐसा मेरे को इनिशियली पीएनएल दिख रहा है, ठीक है। बट अगेन बैक टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन सम assumption, some it's just a model जो बनाया गया है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। हमें इसको और रियल वर्ल्ड करने के लिए हमें इसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती है, जैसे कि स्लिपेज ऐड करना पड़ेगा, हमें टैक्स और चार्ज वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो हम अपने लिए सबसे पहले तो वही ऐड कर लेते हैं। लेट्स ऐड आवर टैक्सेस चार्जेस, जो भी हमने चार्जेस दिए होंगे इन द लास्ट 1.5 years और उसके जो भी टैक्सेस थे, ठीक है। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी स्लिपेज। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिपेज। आपने जिस प्राइस पर ट्रेड को प्लेस किया एंड जिस प्राइस पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को स्लिपेज कहते हैं। तो आप 100 रुपए की जगह 95 पे सेल कर पाए, ये 5 रुपए का डिफरेंस ही आपका स्लिपेज है। हम यहाँ 3 रख रहे हैं, 5 नहीं रखना चाहिए हमें। 5 रख लेंगे, 3 रख लो, कुछ भी दोनों रिजल्ट एक बार दिखा देते हैं। हाँ, मतलब इनिशियली आप 3 रखना चाहो 3 रख लो, आप 5% रखना चाहो 5% रखो, आप और होना चाहते हो तो आप 10% रख के बैक टेस्ट करो। मतलब दिस इज अ इनपुट फील्ड। यस टोटली, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो जितना कंजर्वेटिव है उसके हिसाब से दे कैन जस्ट एडजस्ट। यस, ठीक है। तो ये मेरे इनिशियली रिजल्ट्स आ गए। अभी मैंने कोई वीकडे ऑप्टिमाइजेशन नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करा। ये सारे दिनों पे चल रहा है अभी ये सारे दिनों पे चल रही है एंड दिस इज द रिजल्ट इट इज गिविंग, ठीक है। सो हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो आ रहा है अराउंड 2400। हाँ, ठीक है। एक बारी नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से हम रिजल्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इट मेड अराउंड 50K। हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज अराउंड 2400। 472 days we have traded। नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे 472 हैं। हाँ, ठीक है। हमारा विन परसेंटेज अराउंड 58% है। 58% 60% है, ठीक है। एंड ये इस हिसाब से हमारी ये सारी ट्रेड्स आ रही है, ठीक है। नाउ इफ आई लुक एट ट्रेड्स एंड आई विल शो 2 एग्जांपल्स, राइट, क्योंकि स्ट्रेटेजी में लेजी लेग वगैरह यूज करा। नाउ इफ यू लुक एट फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट ट्रेड जो कभी भी हुई होगी, जो मेरी हुई है 1 Jan को, ठीक है। 1 Jan को एट 7:15 मेरी ट्रेड स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कॉल पुट सेल करता हूँ। ये जो 2 पहली रोज हैं दे शो की अच्छा यहाँ पे हमने कॉल पुट सेल कर दी थी एट 7:15, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरी जो कॉल है उसका एसएल हिट भी हो जाता है। उसका एसएल अगले दिन सुबह 10:12 पे एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 663 का एंट्री प्राइस लिया था, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा पे मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। 68 रुपीज का मैंने यहाँ पे लॉस कर लिया।
और ये लॉस करते ही मैंने ट्रेड क्या लेनी थी। अब मुझे नजर आ रहा था कि अच्छा मेरी कॉल जो मैंने ओरिजिनली सेल करी थी उसका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने का मतलब है कि मार्केट शायद ऊपर की तरफ जा रही है। इस वजह से मैंने इंटू 10 क्वांटिटी करके कॉल को बाय कर लिया और उस वक्त के OTM 5 को लिया था मैंने, जो 10:12 पे हो गए होंगे। तो ये जो थर्ड ट्रेड है, अगर आप ये थर्ड ट्रेड देखो जो ये वाली ट्रेड है, हाँ, तो इसके अंदर मैंने क्या करा है, हमें प्रॉफिट मिल गया है और जो इतना हमने लॉस किया तो उससे कहीं ज्यादा हम बना चुके हैं। यस। तो यहाँ पे मैंने 10:12 पे एंट्री ली, ठीक है। एग्जिट हो गया उसी दिन 50 मिनट के आसपास। 6:48 पे मेरा एग्जिट आ गया। ये शायद मेरा जो एसएल था वो ट्रेल होता रहा होगा और फिर वो जब वापस 50 पॉइंट का ही फर्क रह गया होगा, अगर मैं 100% के हिसाब से सोचूं, यहाँ पे 150 पॉइंट का रह गया होगा फ्रॉम 314। वो अगेन बहुत ज़्यादा लॉजिकल और कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट 150% का गैप रहा होगा ट्रेल एसएल में। तो वो ट्रेल होता रहा, ठीक है। 314 का मैंने कुछ बाय करा सुबह 10 बजे और वो शाम के 6:50 तक ट्रेल होते होते 1000 के अराउंड पहुंच गया था और फिर मेरा एसएलेट हो गया होगा, जिस वजह से ये एक्सिट हो गया दिस टाइम। अब इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि मेरी पुट की लेग का क्या हुआ जो मैंने ओरिजिनली सेल करी थी, वो तो बची हुई है ना। हाँ। तो वो अगले दिन 5:15 पे एक्सपायर हुई है 0 रुपीज की। तो मैं पुट सेल के अंदर भी पैसे कमाए, कॉल सेल के अंदर एसएल हिट हो गया, तभी भी हमने उसके बाय कर लिया और हमारे को वहां से भी हमारा प्रॉफिट हो गया। yes. और उधर से भी प्रॉफिट। yes. तो थीटा डिके से भी पैसे कमा रहा हूँ ओरिजिनल लेग्स पे, ठीक है। अगर मार्केट सही प्रेडिक्ट कर देता हूँ, सही डायरेक्शन में बता देता हूँ, ठीक है। और कॉल से बाइंग करके ही पैसे कमा लिए, क्योंकि अगेन आई न्यू कि अच्छा इस डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है, ठीक है। अनदर केस जो अगले ही दिन आ गया, ठीक है, क्योंकि अब ये हर दिन चल रही है इनको, ठीक है, हर दिन मतलब D2 के लिए चल रही है। तो 2 तारीख को वापस ट्रेड ली। अब इस वाली ट्रेड के अंदर एसएल ही नहीं हिट हुआ, ओके। तो मैंने कभी ऑप्शन बाइंग ही नहीं करी। जब मेरी मार्केट ही रेंज बाउंड है तो मैं क्यों ऑप्शन बाइंग करूं। और उस दिनों पे हम लोग थीटा डिके से पैसा जो है वो हमारा बन रहा है। उस दिन मैंने थीटा डिके से पैसे कमा लिए। अगले दिन का एग्जांपल लेते हैं फिर से। कॉल का एसएल हिट हो गया और पुट पूरी 0 रुपीज तक पहुंच गई। वहां से अपना थीटा डिके खाता रहा पुट से, और कॉल ऑप्शन बाइंग से भी अपने पैसे बना लिए, क्योंकि मैं अगेन वहां पे मल्टीप्लाई करके जा रहा था। अगर मैं वापस एक ही क्वांटिटी पे ट्रेड कर लेता तो शायद मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, फिर शायद मेरा बस ब्रेक इवन पे आ जाता मैं। पर क्योंकि अब मैं और रिस्क ले रहा था, क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, 10 कर दिया हमने। यस, इस वजह से मेरे यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ट्रेड से आपको और बहुत कुछ समझ आता है कि अच्छा ये एक्चुअली मेरी एल्गो जब चली होगी तो कैसा रहा होगा, ठीक है। टोटली बैक टेस्ट से आपको एग्जैक्टली समझ आता है। इनफैक्ट अगर अभी हम चाहें तो हम डेज को चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरह का हमें रिजल्ट मिल रहा है, या कोई और पैरामीटर चेंज करके देख सकते हैं। बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन है। इनिशियली तो आप ऊपर से भी चेंज करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट, ठीक है। आप फिर नीचे अगर इसी सेम रिजल्ट को ही देखना है तो आप वीकडेज चेंज करके देख लो। एसेंशली आप हर दिन पे चेक कर लो किस दिन ज़्यादा अच्छी एल्गो चलती है। अगर आपको और बहुत ऑप्टिमाइज करना है, जैसे ठीक है बढ़िया लग रहा है मंडे, ट्यूसडे भी ठीक है, वेंसडे ट्यूसडे इस साल थोड़ा अच्छा हुआ है, थर्सडे हमेशा से अच्छा रहा है, सैटरडे बहुत बढ़िया है, संडे भी बहुत बढ़िया है। तो लेट्स से कि अगर मैं 2 दिन छोड़ता भी तो मेरे क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो मेरे ड्रॉडाउन एक पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया, ठीक है, बट वही 2400 के आसपास ही रहा, कोई बहुत फर्क नहीं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया इसके। तो लेट्स कीप इट फॉर एवरीडे, राइट, ठीक है। अच्छी है एल्गो तो चलाते हैं हर दिन, ठीक है। अब मेरे को करना है इसको सेव, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ विद अ नेम, लेट्स कॉल इट BTST BTC, ठीक है। किसी भी नाम से मैं सेव कर सकता था। एक बहुत मेजर चीज जो आपने इनिशियली बताया अभी, एंड कि एवरी फीचर ऑन एल्गो टेस्ट फॉर क्रिप्टो ओनली इज फ्री, इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर डेल्टा यूजर्स। यस। तो मेरे ओरिजिनली कोई क्रेडिट नहीं थे अकाउंट के अंदर, आप पीछे आके वीडियो देख सकते हैं, इसमें भी कोई क्रेडिट्स नहीं थे। मेरे बैक टेस्ट 25 फ्री मिलते हैं हर हफ्ते, वो फ्री बस ऐसे ही रह जाते हैं क्योंकि आपके लिए सब कुछ एसेंशियली फ्री ही रहता है डेल्टा एक्सचेंज पे, ठीक है। इसके अंदर एक और बेटर रहता है, साइकोलॉजी भी सॉर्टेड रहती है ट्रेडर की, कि इतना अगर वो लॉसेस देखते हैं कंटिन्यूअसली तो उनको लगता है नहीं यार निकल जाते हैं। अगर बैक टेस्ट करके रखा होगा तो एटलीस्ट ये पता होगा कि हाँ यार इतना लॉस तो मेरा होगा ही होगा, इतने के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ, इतना मैं झेल सकता हूँ।
अब अगर मैं इसमें देखूं भी ना, आई एम ओनली विनिंग 60% ऑफ द डेज। 100 दिन ट्रेड करा तो 40 दिन में अगेन लॉस में हूँ, हाँ बट जो मेरा लॉस है इट इज लेस देन माय विनिंग। इसी वजह से तो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बन रही है ना। लॉस मेरा हो रहा है 207 रुपए का ऑन एवरेज ऑन अ लूजिंग ट्रेड, विनिंग आई एम 327 रुपीज, जीत रहा हूँ मैं 60% टाइम ही ओनली। तो 40 दिन 100 में से वो रहना कि अच्छा मेरी कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड ही नहीं आ रही है, क्या मैं इससे एग्जिट ले लूं, राइट? बहुत ट्रेडर्स तो ऐसा ही करते होंगे कि अगर उन्हें दिख रहा है उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई बिना बैक टेस्ट करे, अगर लॉसेस दिखेंगे तो वो एग्जिट ही कर जाएंगे। बैक टेस्ट करा होगा तो एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि हाँ ठीक है 40% तो हमारा नहीं आने वाला है। यस, एंड यहाँ पे देखो आप, मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक इज 7 ट्रेड्स। 7 दिन ऐसा रहा कि मैं लॉस में ही था, राइट? तो क्या मैं अगले दिन आके इसको अनेबल करूंगा या स्टार्ट करूंगा? अगर मुझे नहीं पता होता, मैं 5 दिन बाद कहता यार शायद मेरा आइडिया काम नहीं करता, तो मैं छोड़ जाता, राइट? यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 14 डेज। 14 दिन मैं अपने ड्रॉडाउन के अंदर ही रहा था, राइट? तो क्या मैं उस 14 दिन के पीरियड के अंदर कोई ट्रेड वापस आके करता 15 दिन? नाउ इट गिव्स टेल्स मी कि यार हो सकता है कि इतना कभी आएगा भी लॉस, ठीक है, इतने दिन कभी रहेंगे भी लॉस के अंदर, बट इवेंचुअली इट विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो मैं बस बैक टेस्टिंग हेल्प्स मी टू एनालाइज कि अच्छा हिस्टोरिकली क्या हुआ था इस आइडिया के साथ, और फिर मैं आगे आगे इसको ट्रेड करता हूँ, राइट? जैसे अब ये कोई एक पीरियड है बिटवीन जुलाई, ठीक है, तो ये जुलाई के यहाँ पे 17 जुलाई 14,000 तक का क्यूमुलेटिव पीएनएल हो गया था, एंड टिल सितंबर 13 ये 14,000 पे ही बैठा हुआ है। हाँ। ये इतने दिन सेम, बस थोड़ा पैसे आ रहे नहीं आ रहे, बट अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेडिंग छोड़ दी होती तो छोड़ दी होती, पर एक्चुअल हमारा जो प्रॉफिट है वो तो उसके बाद ही हो रहा है। तो बैक टेस्टिंग टेल्स यू दिस थिंग, राइट, कि आपका फिर कैसा रहा होगा। सो रमनीत, अगर इस स्ट्रैटेजी को फेल होना हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या पोरली परफॉर्म करना हो, तो क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे जो ये पोरली परफॉर्म करेगी? तो अगेन बैक टेस्टिंग से देखते हैं, राइट? लेट्स एनालाइज ट्रेड्स। तो अगर मैं बैक टेस्टिंग में जाऊँ ना, तो अगेन सबसे नीचे आपकी सारी की सारी ट्रेड्स आ जाती हैं, ठीक है? इसमें आई कैन सॉर्ट बाय पीएनएल, और उसमें भी असेंडिंग से, मतलब सबसे ज्यादा लॉस मैंने किस दिन करा, ठीक है? 5th March 2025 वाज द डे जब मैंने सबसे ज्यादा लॉस करा था इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इन बैक टेस्टिंग, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे 1100 के आसपास का लॉस, 1100 का लॉस हुआ, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, मैंने जो कॉल पुट सेल करी मेरा उसमें भी लॉस आया, और फिर मैंने जो ऑप्शन बाइंग करी मेरा उसमें भी लॉस हो गया, ठीक है? तो इनिशियली इसके अंदर अगर इसको मैं रेप्लिकेट करता तो क्या होता कि मैं ट्रेड डाली कॉल पुट की, मेरा कॉल का एसएल हिट हुआ, ठीक है, एंड वहां पे मेरा 158 रुपीज का लॉस है। फिर मैंने अपनी कॉल को बाय कर लिया, ठीक है? कॉल को बाय करते ही वो भी मेरा डिके होना स्टार्ट हो गया, और वो भी हाफ पे जाके एसएल हिट हो गया उसका 50% पे। फिर मेरा पुट का एसएल हिट हुआ, फिर मैंने पुट का एसएल की जगह पुट बाय करी, उसका भी सेम वही हुआ कि वो मेरा सीधा जाके एसएल हिट हो गया। तो इन ऑल दीज केसेस मेरी चारों लेग के अंदर एसएल हिट हुए। तो जब मार्केट ऐसी रहेगी कि आपका इनिशियली लेट्स से कि मार्केट नीचे की साइड गई, मेरा पुट का एसएल हिट हुआ, मैंने पुट बाय करी, फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो मेरा पुट का भी एसएल हिट हो गया, मेरा कॉल का जो सेल था वो भी एसएल हिट हो गया, और फिर मेरा कॉल एक्टिवेट हुई बाई की, और मार्केट वापस नीचे चली गई। तो अगर मार्केट हाई वॉलेटिलिटी है, चौपी मार्केट है बहुत ज्यादा, कि कोई डायरेक्शन नहीं चूज कर पा रही, बस ऊपर नीचे हो रही है, तो उस केस के अंदर आपके लॉसेस लग सकते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है? तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई अगर हो गई, वो बिल्कुल ही ऊपर नीचे होने लग गया, जैसे कि इन्वर्टेड एम, या हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कोई फिगर हमें देखने को मिल गया, तो वहाँ लॉस, तो वहाँ पे लॉसेस है आपके, उसमें सेलिंग में भी लॉस लगेंगे और उसमें आपके बाइंग में भी लॉस लगेंगे, दोनों केसेस में लॉस लग रहे हैं, तो वो ये वाली स्ट्रेटेजी उस दिनों पे लॉस करती है। सो रमनीत, यहाँ पे आई कैन सी हमारे ग्राफ के अंदर कि कोई बहुत मेजर स्पाइक्स नहीं आए हैं, कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजी चल रही है। सो एसेंशियली अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मार्केट अगर तो मूव कर रही है, मैं उससे भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा हूँ, बस एसएल हिट करके बैठ नहीं रहा, मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ मूव कर रहा हूँ कि अच्छा डायरेक्शन बन गई है, मतलब कोई मार्केट डायरेक्शनली हो गई है, तो चलो डायरेक्शनल ट्रेड ले लेते हैं। और अगर मार्केट में कोई मूव ही नहीं आता, तो वहां पे मैं बस अपनी नॉन डायरेक्शनल से ट्रेड कमा रहा हूँ, राइट? अब एल्गोटेस्ट पे ना एक फीचर है विच इज कॉल्ड सिंपल मोमेंटम, ठीक है? अब सिंपल मोमेंटम क्या करता है कि वो आपकी लेग को एनालाइज करता रहता है बस। जैसे मान लो मैं उसमें डाल दूं कि 100% का इंक्रीज आ जाए,
तो वो एक टाइम के ऊपर आपकी एक लेग को देखेगा और उसके अंदर 100% जब भी प्राइस बढ़ जाएगा तो ट्रेड ले लेगा, ठीक है। ऐसा वो फीचर एग्जिस्ट करता है, पर उससे क्या होता है कि आप ट्रेड के अंदर नहीं हो, वो बस वेट कर रहा है कि ये प्राइस हिट हो जाए, प्राइस हिट होगा फिर ट्रेड लेता है, राइट। उससे क्या होगा कि मेरे नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कम हो जाते हैं, क्योंकि वो 100% मूव आएगा तभी तो ट्रेड इनिशिएट होगी। अगर वो मूव कभी आया ही नहीं तो अच्छा उस दिन ट्रेड ही नहीं लूंगा मैं वो नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि अगर मूव ना आए तो मैं उस दिन भी ट्रेड लेके बैठा, ठीक है। एक और चीज है जो हमने बात नहीं करी, विच इज मार्जिन। यस, राइट। सो डेल्टा एक्सचेंज पे 3 मार्जिन मोड्स हमारे पास है, आइसोलेटेड, पोर्टफोलियो एंड क्रॉस मार्जिन मोड। हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे अगेन पोर्टफोलियो लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग ही करके जा रहा हूँ ना इनिशियली। मैं चाहता हूँ कोई एक दूसरे को हेज करे, उसका पीएनएल एक दूसरे को मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो वो भी मैं चाहता हूँ, इस वजह से मैं पोर्टफोलियो मोड लेके जा रहा हूँ। अब डेल्टा एक्सचेंज पे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में सेम मार्जिन लगता है, ठीक है। सेम नहीं बोलूंगा, सिमिलर बोलूंगा, बट बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए मुझे 2-3 लाख रुपए लगते हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए मुझे 500 रुपए लगते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ये एल्गो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि सिमिलर ही मेरे मार्जिन लगते हैं, ठीक है। मैं अगर ओरिजिनली ऑप्शन सेल करके बैठा हूँ, ठीक है, मैं जब 1 लॉट सेल करके बैठा हूँ, अगर 1 लॉट पे ही ये रहती है तो वहां पे मुझे 100 रुपीज लगते हैं टू सेल, ठीक है, ऑन अ पोर्टफोलियो मोड। फिर मैं अगर मान लो उसमें ऑप्शन बाइंग भी कर लेता हूँ, लेट्स सेड अनदर 1000 रुपीज, तो मैंने वहां पे 1000 रुपए और ऐड कर दिए, ठीक है, 1100 रुपए का मार्जिन बन गया। लेट्स से एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे सारी लेग्स ओपन है, वैसे होगा कभी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक का एसएल हिट होगा तभी लेजी लेग एनेबल होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि दोनों का एसएल हिट हो गया, दोनों की लेजी लेग ओपन हो गई, फॉर एनी केस, ठीक है, मैक्सिमम मार्जिन इवन एट दैट टाइम कुड बी 2100 रुपए, ठीक है, जो मुझे चाहिए। 2400 रुपए का मेरा इस ड्रॉडाउन, ठीक है, which makes it around 5000. Let's keep 10,000 at it at max, ठीक है। 10,000 रुपए से चला लो ये अल्गो, इसी क्वांटिटी इसी लोड्स के हिसाब से, even that it is giving me good results. So जो फंड्स और कैपिटल जो हमें चाहिए इस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए वो इतना ही है। 5,000 से आप कर सकते हो। मैं तो कहूँगा 10,000 लेके चलो, 5,000 एक्स्ट्रा रख लो अपने पास, ठीक है, जस्ट फॉर अ डे की। अच्छा किसी दिन ज्यादा वोलेटाइल मार्केट हो जाती है, राइट, आपके मैक्सिमम ड्रॉडाउन से भी ज्यादा लॉस लग जाता है, फॉर दैट डे ले लो 5,000 का एक्स्ट्रा, 10,000 से ट्रेड कर लो एक और 10 लॉट के कॉम्बिनेशन को, राइट, और वहां पे आपकी दिस इज द परफॉर्मेंस। सो बैक टेस्टिंग के हिसाब से अगर देखें, अगर 10,000 लगा के हमें 50,000 तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है, सो विच इज अ वेरी गुड रेशियो। अब ऑब्वियसली रियल मार्केट्स में नंबर्स चेंज हो जाते हैं, चीजें चेंज हो जाती है, दिस इज नॉट कि एग्जैक्ट ये नंबर रहने वाला है, बट या यू गेट एन आइडिया कि किस तरह से वर्क करेगा रियल मार्केट में। तो एक बहुत फेमस ट्रेडर है, ठीक है, उनका एक सेइंग है कि व्हाट वी आर डूइंग विद बैक टेस्टिंग इज अ मंकी थ्रोइंग अ डार्ट्स or a monkey historically back tested something and throwing a darts. That is the abbreviation कि आप बस वहां पे और डेटा लेके आ रहे हो, थ्रो आप डार्ट्स ही करने वाले हो मार्केट के अंदर। तो आप जो एक्चुअल ट्रेड करने वाले हो मे वर्क मे नॉट वर्क, पर मैं सिर्फ आइडिया से ट्रेड ही करने बैठ जाता तो पता नहीं कि शायद सही होता, शायद गलत होता। But at least you have more information to go into the trade. You have more confidence. You are more aware कि अच्छा इस सिचुएशन में ये रिजल्ट आ सकता है, सो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। यस, इनिशियली मे बी जब मैं ये एल्गो बना रहा था तो मैंने 1 लॉट लिया था बाइंग के टाइम पे, तो मुझे नजर आया कि यार मेरे ब्रेक इवन ही हो रहा है, हाँ, इस वजह से तो मैं 10 तक पहुंचा, राइट। फिर मैंने 10 लॉट करके देखा, मैंने कहा अच्छा 10 लॉट डाल के मतलब और अगर मैं इसमें पैसे डाल दूं तो और अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैं सही डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ इस मेथड के हिसाब से, तो मे बी मैं 100 भी ट्राई करके देखता हूँ। तो अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू कि मैं बैक टेस्टिंग क्या करता हूँ, 50% की जगह 60 लेके चलता, मैं 10 टेल ऐसे की जगह कुछ और डालता, मैं ओटीएम को एटीएम ट्रेड करता, व्हाटएवर बी द केस, राइट। तो हमने बैक टेस्ट कर लिया, अच्छा रिजल्ट लगा, सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमें अपनी अगर ट्रेड स्टार्ट करनी है तो मैं जाऊंगा यहाँ पे एल्गो ट्रेड के अंदर, ठीक है, एंड एल्गो ट्रेड के अंदर मुझे अपनी स्ट्रेटेजी देखनी है, बीटीसी, बीटीएसटी। सेटअप एग्जीक्यूशन एक बार ही कर देते हैं। सेटअप एग्जीक्यूशन क्या है कि अगर मुझे जब ट्रेड लेनी है तो मुझे ट्रेड लेनी किस बेसिस के ऊपर है, ठीक है, तो वो मैंने डाल दिया कि लिमिट ऑर्डर इसी 10% के बफर के साथ एंड 10 सेकेंड कन्वर्ट टू मार्केट। तो बेसिक जो भी है बस उसी पे ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे एसएल और टारगेट जो होता है वो मैं अपना ट्रेडेड के बेसिस पे लेता हूँ कि किस प्राइस पे ट्रेड हुआ है उसके बेसिस पे एसएल वगैरह कैलकुलेट होते हैं। हर दिन चलानी अब अपने रेफरेंस के लिए डाल देता हूँ।
सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग्स, सेटअप हो गया, डन फॉर दिस स्ट्रेटेजी। अब मुझे बस एक्टिवेट पे क्लिक करना है। बट अगेन जो ये एल्गो है, राइट, इट वर्क्स, इट स्टार्ट्स एट 7:15 PM, ठीक है, ऑफ अ न्यू सेशन। तो आइडियली ये मुझे बिटवीन 6:30 टू 7:15 PM हर दिन के बीच में चलानी चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिंगल स्ट्रेटेजी चलाता हूँ, अगर मैं अभी स्टार्ट करूँगा तो वो अभी बस स्टार्ट हो जाएगा ट्रेड लेके, लेकिन आइडियली मुझे उस टाइम पे इसको चलाना चाहिए था, ठीक है। बट आई विल जस्ट एक्टिवेट टू शो कि अच्छा एक्चुअली सब कुछ उस हिसाब से ट्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे को इसने अपने हिसाब से ले लिया कि अच्छा आपकी जो करेक्ट लॉजिक है ऑफ दिस स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग इज आफ्टर 6 आवर्स, राइट, ठीक है। तो उसने बोला कि 6 घंटे बाद आपकी एंट्री आ जाएगी, ठीक है, आई हैव एक्टिवेटेड इट। तो उससे हिसाब से, राइट, आज की डेट एंड 7:15 के हिसाब से यहाँ पे एंट्री टाइम आ गया, ठीक है। इसने एग्जिट टाइम, जो इसका मैक्सिमम एग्जिट टाइम हो सकता है, दैट इज 2 दिन के बाद 5:15 का, वो इसने यहाँ पे डाल दिए, राइट। एंड एल्गो अपने आप चलती रहेगी। अगर यही सेम चीज आपको ऑटो एक्टिवेशन में करनी होती, जो हमने लास्ट वीडियोस में करा था, तो मैं बस इस एल्गो के एक पोर्टफोलियो का पार्ट बनाता और बस ऑटो ने एक्टिवेशन एनेबल कर देता। वो भी एक बार करके दिखा देते हैं, वो भी एक बार करके दिखाते हैं। तो एसेंशियली एल्गो बन गई थी, ठीक है। उसको पोर्टफोलियो का पार्ट बना लेते हैं, एक न्यू पोर्टफोलियो BTST, इसका नाम कुछ भी दे दो, डेल्टा ऑटो एक्टिवेशन बोल देते हैं इसको फॉर एग्जांपल। क्रिएट पोर्टफोलियो, एक ही एल्गो है, ठीक है, हर दिन मेरे को चलानी थी। बैक टेस्टिंग सिंगल ही एल्गो, कोई फर्क पड़ता नहीं है बैक टेस्ट करने का। विल जस्ट, आई ऑलरेडी सेव्ड इट, ठीक है, एवरीथिंग इज हियर। वापस पोर्टफोलियो बना दिया था, बस एल्गो ऐड करिए और मैंने कुछ नहीं करा। एल्गो ट्रेड पेज पे गए, पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे ऑटो एक्टिवेशन अभी डिसेबल दिखा रहा है, आई विल जस्ट एनेबल इट, सेलेक्ट एग्री विद द कंडीशंस, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज वाले जो मेरा कनेक्टेड है अकाउंट, उससे ट्रेड हो जाएगी, ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड, इस वीकडेज पे होगी। ये मेरी एंट्री टाइम है, एग्जिट टाइम है फॉर जो नेक्स्ट है, ठीक है। आई विल जस्ट एनेबल ऑटो एक्टिवेशन एंड डन। वेरी सिंपल एंड ईजी। और ऑटो एक्टिवेशन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव शॉट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स अ लॉट रमनीत, एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी आपने बताई है। सो इस स्ट्रैटेजी के अंदर आई थिंक मार्केट चाहे रेंज बाउंड रहे या कोई डायरेक्शन आ जाए, हम दोनों में प्रॉफिट कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी बताई है। सो आई थिंक यूजर्स के लिए बेस्ट है। अगेन रिमाइंडिंग टू ऑल द यूजर्स कि एल्गो टेस्ट के सारे फीचर्स एक्सक्लूसिवली फ्री हैं डेल्टा एक्सचेंज यूजर्स के लिए। सो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, बैक टेस्ट करो, ऑप्टिमाइज करो एंड अपने ट्रेड्स खुद बिल्ड करो। वन लास्ट थिंग आई विल लाइक टू ऐड कि अगर पूरी वीडियो आपने देखी है, राइट, एंड आपको कुछ भी डाउट है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इट कैन बी वेरी ऑब्वियस कि यार मैं पूछूं ना पूछूं, राइट, कुछ भी हो सकता है, बट प्लीज आस्क, प्लीज डू कमेंट, राइट। एंड आप कमेंट्स में बताएंगे, वी रीड ऑल द कमेंट्स, वी आंसर टू ऑल द कमेंट्स, राइट। एंड आपकी अगर क्वेरी सोल्व होएगी तो ही आपके लिए और बेटर है, एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो any query, anything from algo test and delta exchange, right, just ask us in the comments. And अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब डेल्टा एक्सचेंज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब algo test. That's all for today's video. We'll see you in the next one. Goodbye.